Assalamu alaikum. Today maths of fourth. Yesterday we have done about the decimal fractions. Today we will see, we have already know that when we divide a whole number or a set into 10 equal parts, each of those parts is called a tenth and is written 1 by 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros आ गए ना। अब इनको अगर आप देखो तो ये वन होल क्या कहता है 10 टेंथ्स। कितने 10 टेंथ्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आपने 10 पार्ट्स को में डिवाइड किया और इस एक हिस्से को कहेंगे 1 बाय 10। यानी 10 में से सारे ये 1 बाय 10 है, ये 1 बाय 10 है। इन दोनों को करो तो 2 बाय 10, 3 बाय 10, 4 बाय 10, 5 बाय 10, 6 बाय 10, 7 बाय 10, 8 बाय 10, 9 बाय 10, 10 बाय 10। यानी टोटल आपने एक किसी भी चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को आप 1 बाय 10 बोल रहे हो। ठीक है, फ्रैक्शंस जब आप करते हो तो क्या कहते हो, आपने हमेशा क्या किया, जैसे हम कहते थे कि एक सर्कल लगाया हमने, उसको हाफ में डिवाइड किया तो हाफ पार्ट को आप क्या कहते हो 1 और टोटल को क्या कहते हो 2। ठीक है, अब चूँकि इनको 10 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो इसको आप क्या बोलोगे, हर पार्ट को 1 बाय 10। और अगर आप इसको डेसिमल वे में लिखो तो इसको 1 बाय 10 इज इक्वल टू 0.1। आप इसको पढ़ोगे कैसे, 0.1। ठीक है, 0.9, 87.5 टू 87.3। अगर यहाँ पे होता ना 87.57, इसको हम कैसे पढ़ते 87.57। जो जितने डिजिट पॉइंट के बाद हैं उसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। अब इसको 571 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 571। ठीक है, अब आप आ जाइए, जैसे फ़र्ज़ करो आपने देखा था कि आप हमेशा क्या करते हैं, ये 0 10 100 1000 ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप डेसिमल की बात जब करोगे, पॉइंट जब आता है तो इसके बाद जो हम इधर जाते हैं तो ये टेंथ होता है, 10वां हिस्सा, टेंथ, 100 100वां हिस्सा, 1000 1000वां हिस्सा। यानी उसके जैसे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं टेंस, यानी आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया किसी भी चीज़ को, इस स्क्वायर को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लिखेंगे तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 बाय 10, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में आप इसको कैसे लिखोगे 0.1। ठीक है, अब आप इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं 4। तो आप इसको फ्रैक्शन बनाओगे 4 बाय 10, तो डेसिमल फ्रैक्शन में इसको लिखोगे 0.4। ठीक है, इसी तरह इधर आ जाइए, ये 6 इक्वल पार्ट्स 10 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स को हमने कलर किया, इसको लिखोगे 0.6। अब 10 इक्वल पार्ट्स में से 1 कलर्ड है तो 1 बाय 10 और इक्वल है 0.1। इसी तरह 10 पार्ट्स में से अब ये 2 हैं कलर, तो 2 बाय 10 और 0.2। अब ये देखें, ये वही चीज़ है जो आपने यस्टरडे सीखी थी। अब आप आ जाइए 100 पे। अब आप देखियो ये सारे 100 हैं। ठीक है, ये 100 स्क्वायर्स हैं। What happened when we divide square into 100 equal parts? That is each tenth is divided into 10 equal parts। यानी ये जो है इस सारे स्क्वायर को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 इक्वल पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप लिखोगे, जैसे ये कलर पार्ट है इसको लिखोगे 1 बाय 100। तो इसको पॉइंट देने का तरीका क्या होता है कि 1 तो इस ज़ीरो का साथी बन गया, इसके लिए आपको यहाँ ज़ीरो देना पड़ेगा और इस 1 की बजाय आप लिखोगे पॉइंट। यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप, ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, 0.01। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते कैसे हो,
0.01. We call each part 100th, यानी 100 हिस्सों में से एक पार्ट। फिर आप देखो इसी को 1000 में कैसे है कि इस 100 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया स्क्वायर को, और हर पार्ट को, ये जितने स्क्वायर्स के अंदर फिर स्क्वायर्स हैं उसको फिर 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो तो ये 1000 हो जाता है। ठीक है, आप 10 100, ये सारे 100 स्क्वायर्स हैं, 100 को फिर आप हर स्क्वायर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ये अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसमें से 1 पार्ट अगर आप कलर करते हो तो इसको आप लिखोगे 1/1000। क्या हो जाएगा? 1/1000। इसको पॉइंट देने का क्या तरीका है? 1, इसकी बजाय 0, इसकी बजाय फिर 0 और इसकी जगह पे पॉइंट। तो आप 1/1000 को कैसे लिखोगे? 0.001। ठीक है, तो ये आपका 1000 आ जाएगा। फिर आप प्लेस वैल्यू को जब देखते हो, डेसिमल प्लेसेस, प्लेस वैल्यू chart, let us write 0.1, 0.01 and 0.001 in the place value chart with the 10th, 100 and 1000 places. 1, 10, 100, ये अब 1000 है। अब आप इसको अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 1000 प्लेस पे 1 लिखते हो तो ये क्या आ जाता है? 0.1। और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में आप कैसे करोगे? 1/10। अब इसी तरह 100, 1, 10, 100, 0.10 और 100th, यानी ये 100वां हिस्सा है। ठीक है, जो ये आपने ये किया था, ये 100वां हिस्सा है। इसमें आप देखो 0.01, ये 0 हम वैसे ही लिखते हैं इस पॉइंट को वाजे करने के लिए कि हमें पॉइंट नज़र आ जाए। ठीक है, अब इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/100 है तो कैसे लिखोगे? पॉइंट देने के बाद 0, 1, फिर 1, 10, 100 पॉइंट, यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी इन वैल्यू से छोटी है। ठीक है, 10 भी 0, फिर 0 और फिर 1। अब आप देखो 110 की वैल्यू कहाँ है? 0.1। 100 की कहाँ है? 0.01। 1000 की कहाँ है? 0.001। अगर इसी तरह 10,000 हो जाएगा तो मज़ीद यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और 1 जहाँ चला जाएगा। लेकिन अभी आप इतना ही सीखोगे। It is easy to put tens, 100 into place value chart provided we remember to add new column for the H. आप 3/10 को आप कैसे लिखोगे? 0.03। 38 को कैसे लिखोगे? 38/100 को कैसे लिखोगे? 0.038। यानी 100 इक्वल पार्ट्स में से 38 पार्ट्स कलर्ड है। ठीक है, अब आप देखो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। फिर आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करो और लिखो। जितनी एग्जांपल्स हैं इन सबको आपने नीट नोटबुक पे लिख लेना है, ये चार्ट बना के। ठीक है।